वो बार बार कहते थे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब इलेक्शन आता है तो वही राजनीति वाला मुद्दा कर देते हैं, उससे है उससे है उससे है करके बात पे टाल देते हैं। और आपको कोई राशन कार्ड में है आपका नाम? बिल्कुल नहीं है। 15 राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है, 15 साल से नहीं है। 15 साल से आपको राशन नहीं मिल रहा है, विकलांग है, आप विकलांगता प्रमाण पत्र है। जरा आप इनका पैर दिखाइए। देखिए विकलांग है, एक पैर इनका कटा हुआ है ना, इनको सरकारी योजना से वंचित। माना कि 100 आदमी ठार हुआ है, वो जीतेगा तो कोई एक ही आदमी, कोई बनेगा तो एक ही आदमी बनेगा। तो हमारे गांव में तो देखते हैं माने कि एक तो माने स्कूल का फील्ड चला गया, हॉस्पिटल चला गया, एक पोखरी माने। आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हमारे माने वो चावल गेहूँ भेज रहा है, चावल गेहूँ मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी चुनाव के मैदान में कार्यक्रम की अगली कड़ी में अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के सरसोपाही पश्चिमी पंचायत। सरसोपाही पश्चिमी पंचायत को लोग अयाची नगर के नाम से जानते हैं। अयाची मिश्र को भला इस दुनिया में कौन नहीं जानता। आगे कभी हम सरसोपाही यानी अयाची नगर और अयाची मिश्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी हम निकले हैं मुखिया जी मैदान में कार्यक्रम के चुनावी यात्रा पर, जिसमें हम आपको चुनावी मैदान में आए नए और पुराने चेहरों से रूबरू कराएंगे, पंचायत का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और जनता की बारी में जनता की राय जानेंगे। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए सरसोपाही पश्चिमी के मुखिया प्रत्याशी हैं सुमन जी झा उर्फ सुमन जी। हम आपका इनसे परिचय कराएंगे, आगे इनसे पंचायत चुनाव के बारे में बात करेंगे, मुखिया जी मैदान में आने के बारे में इनसे जानेंगे, पंचायत के विकास को लेकर क्या है इनकी कार्य योजना, हम उस पर भी बात करेंगे। सुमन जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार, मैं सुमन जी झा, सुपुत्र स्वर्गीय नागेश्वर झा, भूतपूर्व मुखिया 2001 से 6 तक इस पंचायत के रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों के बीच इस बार चुनावी मैदान में उपस्थित हूँ। मेरा मुख्य मकसद है पंचायत से भ्रष्टाचार को मुक्त करना। जितना विकास कार्य है सब में अभी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, विकास नहीं भ्रष्टाचार मुक्त विकास। अभी सुमन जी, हम आपको रोकेंगे। अभी हमने अपने दर्शकों को आपका अपना परिचय देने के लिए बताया था। आपका परिचय अभी आपने अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दिया। अब आपके परिचय को थोड़ा सा और हम विस्तार से अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ये है सुमन जी झा। इनके पिता स्वर्गीय नागेश्वर झा 2001 में पहली बार जब ग्राम पंचायत राज का चुनाव हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो पहली बार यहाँ से निर्वाचित मुखिया हुए थे। 2006 में यह सीट महिला आरक्षित होने के कारण तत्कालीन जो मुखिया जी थे, स्वर्गीय अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय नागेश्वर झा जी, उनको चुनाव मैदान से बाहर हटना पड़ा। तब यहाँ श्याम सुंदरी देवी मुखिया निर्वाचित हुई। फिर अगले चुनाव 2021 में भी श्याम सुंदरी देवी यहाँ से दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई। 2016 के चुनाव में तत्कालीन पूर्व मुखिया श्याम सुंदरी देवी के पति राम बहादुर चौधरी जी यहाँ से मुखिया निर्वाचित हुए, जो वर्तमान में मुखिया है। संभवतः इस बार भी वे चुनाव के मैदान में हैं। तो इस बार सुमन जी पहली बार अपने पिताजी स्वर्गीय नागेश्वर झा, जो पूर्व मुखिया थे, भूतपूर्व मुखिया, सबसे पहले मुखिया, उनके सुपुत्र हैं, चुनाव के मैदान में अपने पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में आए हैं। सर, आपका चुनाव मैदान में काफ़ी लंबे अरसे बाद 2001 में आपके पिताजी चुनाव जीते, 2006 में यहाँ महिला आरक्षित सीट हो गई, उसके बाद 2016 में भी चुनाव हुए जिसमें महिला
नहीं सामान्य सीट था। उस समय में आपने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी, इस बार आप अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं अपने पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में। इसमें इस बार मैं उम्मीदवारी दे रहा हूँ। जो मेरे पंचायत का जो स्थिति है बहुत अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, विकास योजना से जितना भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करने के लिए, जनहित में जो कार्य हो भेदभाव मुक्त करने के लिए, इसीलिए मैं अपना उम्मीदवारी दे रहा हूँ। अभी हमारे हॉस्पिटल का, हमारे विद्यालय का, उच्च विद्यालय का स्थिति एकदम दयनीय है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। सब जनप्रतिनिधि अपने केवल स्वार्थ में लगे हुए हैं। मैं स्वार्थ से ऊपर हटकर समाज सेवा के उद्देश्य से इस बार चुनाव मैदान में उतरा हूँ। आप सभी से अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा, जो 5 कदम मैं चलता हूँ, 1 कदम आप भी मेरा साथ दें। पंचायत का विकास, भ्रष्टाचार मुक्त विकास बनाने में मुझे सहयोग दें। आप सबों के सहयोग से मैं हमेशा कोशिश करूँगा जो मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत की पुनः एक बार फिर पूर्व की भांति एक बार फिर से हो। भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय नागेश्वर झा जी के द्वारा जो पंचायत में काम काज, वो आपको स्मरण जरूर होगा। निश्चित। आपको क्या लग रहा है कि उनके बाद जो काम रह गए, निवर्तमान के जो मुखिया पति पत्नी दोनों ने मिलकर 15 सालों तक इस पंचायत में काम किया है, तो उनके द्वारा उस काम को कितना आगे बढ़ाया गया है? ये विकास कार्य ये तो सरकार की रूपरेखा है, सरकार के हिसाब से चलती है। मुखिया का मुख्य कार्य होता है उसको सही रूप से सही जनता तक सही सुचारू रूप से पहुंचाना, योजनाओं का सही क्रियान्वयन, योजनाओं का समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये उनका मुख्य दायित्व होता है। जिसमें 15 साल से अभी जो है भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों युक्त अभी विकास हुआ है। सुमन जी कह रहे हैं कि विकास तो सरकार की योजना है, विकास तो होना है, विकास तो हुई है, लेकिन भेदभाव और भ्रष्टाचार के साथ इसका खात्मा आप करेंगे। जिसका हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास वो जनता को समर्पित करेंगे। अंतिम पायदान तक पहुँचे हुए को उसका जो हक है सो हक दिलाएंगे। जो मुखिया का दायित्व है उसका हम निर्वहन करेंगे। आप अपने पिताजी के कार्यकाल में उनके सहयोगी के रूप में पंचायत में लगातार समय दिए हैं, आपको पूरी जानकारी है पंचायत की, एक बात आप जान रहे हैं कि कहाँ योजनाओं को पहुंचाना जरूरी है, कैसे योजना को किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, इसका जो है मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है, इसका मैं जानकार हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ अपने जनता को जो मैं आपके अंतिम पायदान तक भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास पहुंचाऊंगा। इसमें आप हमें सहयोग दें, मैं आपके लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। तो सुमन जी झा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भेदभाव रहित विकास समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यही इनकी कार्य योजना है। इनके पिताजी के जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना इनका लक्ष्य है। अब हम आगे आपको पंचायत में जनता की राय और पंचायत का रिपोर्ट कार्ड भी बताएंगे। और क्या नाम हुआ आपका? केदार साहब। केदार साहब जी, आप इसी पंचायत सरसोपाही पश्चिमी के मतदाता हैं। क्या स्थिति है आपकी पंचायत की? आप हमको स्थिति हम देख रहे हैं कि माने कि 100 आदमी ठार हुआ है, वो जीतेगा तो कोई ही आदमी, कोई बनेगा तो कोई आदमी, एक ही आदमी बनेगा। तो हमारे गांव में तो देखते हैं माने कि एक तो माने स्कूल का फील्ड चला गया, हॉस्पिटल चला गया, एक पोखरी माने। आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हम आज माने वो चावल गेहूँ भेट रहा है, चावल गेहूँ मिल रहा है। आवास योजना आगे आपका उम्र तो 60+ हो गया है, पेंशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला।
क्या आप मैंने बता रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है आपके पंचायत में? हमारे भेदभाव जान रहे हैं कि माने कि देख रहे हैं कि उधर उतारा हमारे तरफ आई, उतारा हमारे तरफ आई, हमारे तरफ आई, किसको तरफ कुछ एक ही वोट देंगे हम लोग, एक ही को अरे बनाएंगे। वो तो ठीक है, विकास में भेदभाव किया गया है। भेदभाव में तो माने कि देखो आगे की है, माने कि हमारे गाँव में एक पोखर हुआ है, जो पोखर बनाया वो भी पोखर नहीं हुआ, फील्ड की तैयारी करने को भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। शंकर भगवान जी पर बोला कि माने कि घेरा जाएगा सब की होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भेदभाव किया गया है, मैंने जहाँ उनको लग रहा है कि मुखिया जी को कि हमें वोट मिला है, हमारा गांव है, वहीं पर विकास है, सरसों में कोई विकास का काम नहीं है। इधर का हमारा आदमी वोट नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, इधर इसीलिए माने कि वोट नहीं मार के तरफ देता है, हम करते हैं कुछ, इसीलिए अपना तरफ घिच के ले जाता है सब। यहाँ बाबा बता रहे हैं कि मुखिया जी बताते हैं कि इधर जनता वोट नहीं दिया इसलिए हम विकास नहीं करें। की नाम मिल जाए अपन? हमर नाम है उर्मिला मसमा। उर्मिला मसमा छी अपने। और ये जे दुकान है आगे अपन जमीन ये है या स्कूल जगह पे सरकारी में सरकारी में? अहाँ के अपन जमीन है? हाँ, घरारी पर अछि, लेकिन दर दियाद मारि पीट के हटा देने रहे। छोट छोट बच्चा छला तो रोड पर आबि के बाल बच्चा के पाललहुँ है, लेकिन तैयो बाँटि खोनि के अपन घरारी रखने छी। लेकिन तैयो मुखिया जी 20 साल से किछु नहीं हमरा देलथि, किछु नहीं। माने राशन मिलै है? नहीं तो काहे ने रोड पर छी, राशनो नहीं भेटै है। एहन भऽ गेल है, बच्चा सब बाहर से आयल छलै, राति सहि गेल, दिन सहि गेल, तैयो कहलियै मुखिया जी के एकटा कॉपी लऽ के गेलहुँ जे एहि पर कम से कम ई साइन कऽ देथुन जे हमरा से उ अथी वाला जे भेटै छै फ्री वाला सेहो टा देत तऽ बाल बच्चा के आहार। कोरोना में फ्रीओ अनाज नहीं किछो नहीं, किछो नहीं। माने बहुत भेदभाव भेला, बहुत हमरा साथे बहुत। जो नाम है से जतऽ ओहो काटि के हटा देने छै। हाँ, सिर्फ माने वोट दे के मालिक छी, सरकार के योजना के लाभ अहाँ के नहीं भेटै। वएह लग सेहो कहलनि मुखिया जी के जे वोटे टा के हमरा अधिकार छै, आ एहि चीज के नहीं छै। तखन की बजला? तऽ कहै छथिन कि हमर नहीं कोनो पावर अछि। हम कहलियै हिनके पावर छै। ई यदि एहि पर लिख देथिन तऽ ओकर सुधा देवी के ई नहीं पावर छै जे हमर दाना काटि ली। मुड़ी गोति लेलथि, हम एते तक कहलियै हम ऊपर पहुँचल छी, लेकिन हमरा कहलथि अफसर जे हम अहाँके सब चीज में नाम अछि, लेकिन अहाँ गाम के मुँह करै नहि छै। से एतऽ से कागज भेजै छै, कंट्रोल में जाके ओ फाड़ि दै छथिन। मुखिया जी के लापरवाही से आगे कोनो योजना कोनो नहीं, किछु नहीं। सिंहेश्वर कुमार सर, सिंहेश्वर कुमार सर, आप विकलांग हैं, आपको विकलांगता प्रमाण पत्र है? पेंशन मिल रहा है? पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने आवेदन दिया? दिए थे, मुखिया जी को पता है? दिए थे, उनको बार बार कहते थे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब इलेक्शन आता है तो वही राजनीति वाला मुद्दा कर देते हैं, ऐसे है उससे है उससे करके बात निकाल देते हैं। और आपको कोई राशन कार्ड में है आपका नाम? बिल्कुल नहीं है, 15 राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है, 15 साल से नहीं है। 15 साल से आपको राशन नहीं मिल रहा है, जी, विकलांग बिल्कुल है, नहीं। आप विकलांगता प्रमाण पत्र है। जरा आप इनका पैर दिखाइए, देखिए विकलांग है, एक पैर इनका कटा हुआ है, इनको सरकारी योजना से वंचित रखा है। बिल्कुल